अगर मैं आपसे पूछूं कि 1,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने पर 10 साल बाद आपको कितना पैसा वापस मिलेगा, तो आप उसको कैलकुलेट करने के लिए मैनुअल कैलकुलेटर की मदद लोगे, या गूगल से पूछोगे, या चैट जीपीटी करोगे, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल फार्मूला इस्तेमाल करोगे। बहुत सारे लोग एसआईपी करते हैं, एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, या म्यूचुअल फंड करते हैं, लेकिन उनको एग्जैक्टली उनका मेच्योरिटी अमाउंट नहीं पता होता है। यहाँ पर काम आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल फार्मूला, एफवी फार्मूला। एफवी फार्मूला यानी कि फ्यूचर वैल्यू फार्मूला हमारी इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाली टोटल ग्रोथ को ये कैलकुलेट करता है। इसकी मदद से आप एसआईपी का मेच्योरिटी अमाउंट, आरडी का मेच्योरिटी अमाउंट, एफडी का मेच्योरिटी अमाउंट और इंश्योरेंस का मेच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग और फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। यानी ये फॉर्मूला ना केवल आपकी मेच्योरिटी अमाउंट को कैलकुलेट करता है, बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करने में बहुत मदद करता है। आइए डिटेल से इसको स्क्रीन पर समझते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो दोस्तों हमारी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने 3 केस सिनेरियो लिए हैं। पहला केस सिनेरियो है जहां पर आरडी और एसआईपी की बात करेंगे, उसका मैच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। दूसरा केस सिनेरियो में हम एफडी की मैच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और तीसरे में हम इंश्योरेंस प्रीमियम का मैच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। जो हमारा फ्यूचर वैल्यू फार्मूला होता है उसमें नरेशन में हमसे रेट, एनपीआर, पीएमटी और पीवी और टाइप, ये 4 पैरामीटर हमसे पूछे जाते हैं। सॉरी, 5 पैरामीटर हमसे पूछे जाते हैं। जहां पर रेट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट होता है, एनपीआर यानी नेट पीरियड, पीएमटी यानी कि हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट, पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू और टाइप यानी 0 या 1। अगर मंथ के एंड में पेमेंट हो रही है, आप दे रहे हैं तो 0 करेंगे, अगर मंथ के बिगनिंग में पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पर 1 करेंगे। अब इसको फॉर एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। मान लीजिए कि आपने 1,000 रुपये की आरडी करी बैंक में और उसका इंटरेस्ट रेट 8% है। टेन्योर उसका 5 साल यानी 60 मंथ का है। ऊपर 8% होगा 85% की जगह। ठीक है, यहीं पर मैं आपको फॉर्मूला वैलिडेट भी करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम इसको वैलिडेट करते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू फार्मूला कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर। इसकी मेच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए फ्यूचर वैल्यू फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इक्वल्स टू एफ वी, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, रेट हमसे पूछ रहा है तो 8%। अब ये चूंकि मंथली में इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है तो इसको डिवाइड करेंगे मंथ से। 12 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा कैलकुलेशन जो है मंथली हो जाएगा। एनपीआर यानी कि हमारा नेट पीरियड, उसके बाद पीएमटी यानी मंथली इंस्टॉलमेंट, और टीवी की जगह ब्लैंक कर देंगे। और पेमेंट हमारी एंड ऑफ द पीरियड हो रही है, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड हो रही है। मोस्टली हम बिगिनिंग ऑफ द पीरियड पेमेंट करते हैं तो हम यहाँ पर 1 कर देंगे। एंटर करेंगे तो हमारा मेच्योरिटी अमाउंट निकल कर हमारे सामने आ गया। अब माइनस में आ रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इन्वेस्टमेंट को भी कैश आउटफ्लो में समझता है। तो यहाँ पर अगर इस माइनस को आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूले के आगे आप माइनस कर दें। ठीक है, तो ये माइनस हट जाएगा। अब इसको यहाँ पर वैलिडेट करते हैं। 60 महीने की पेमेंट है, 60 महीने की स्कीम है, तो हम यहाँ पर 1 से लेकर 60 महीने तक हम यहाँ पर मंथ ले लेते हैं। अब इसको वैलिडेट करने के लिए हमने एक टेबल बनाई है। पहले कॉलम में मंथ्स लिए हमने, दूसरे कॉलम में ओपनिंग बैलेंस यानी मंथ के स्टार्टिंग में बैलेंस, मंथली इंस्टॉलमेंट, तीसरा कॉलम हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट का है, चौथा हमारा इंटरेस्ट का है और पांचवा हमारा क्लोजिंग बैलेंस का है। तो मंथ्स के स्टार्टिंग में जो हम पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे मंथ्स वाले कॉलम में हम मंथ्स ले लेते हैं 1 to 60। सीरीज में जाएंगे, कॉलम्स कर देंगे और यहाँ पर स्टॉप वैल्यू में 60 कर देंगे। तो ये मंथ्स हमारे 1 to 60 आ चुके हैं। जब पहले हम पेमेंट करते हैं, मान लीजिए 2 तारीख या 5 तारीख में हमने आरडी स्टार्ट करी है, तो यहाँ पर 1 तारीख को जो हमारा बैलेंस होता है वो 0 होता है। अब मंथली इंस्टॉलमेंट हमने जो पेमेंट करी है 1,000 रुपये की करी है, 2, 5, 1 तारीख को कभी भी कर सकते हैं, वो हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट आएगी। अब इस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है वो 8% का, तो हम इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे मैनुअली। इक्वल्स टू के साइन के साथ में हम जो हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट है मल्टीप्लाइड बाई 8% डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, मंथली हो जाएगा ये। तो ये मंथली हमारा इंटरेस्ट निकल के आ गया। ठीक है, अब क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, इन दोनों का जो टोटल होगा वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा।
आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट मंथ में हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस था फर्स्ट मंथ का, वो नेक्स्ट मंथ का हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा। तो ये हम यहाँ पर एज इट इज ले लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। देन फिर हमारी जो ड्यू डेट थी उस पर हमने 1,000 रुपये का पेमेंट किया। अब इन दोनों पे जो है हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो जो ओपनिंग बैलेंस है और मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि दो हमारी इंस्टॉलमेंट हो गई ना, और ये साथ में जो ब्याज है, तो इस पे भी जो है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। तो हम इक्वल्स टू के साइन के साथ में पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और ओपनिंग बैलेंस प्लस मंथली इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाइड बाय 8% डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो ये हमारा इंटरेस्ट निकल कर आ गया। अब इन तीनों का जो टोटल होगा वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो हम यहां पर इन तीनों का टोटल कर लेते हैं। तो 2,020 रुपये 44 पैसे हमारा सेकेंड मंथ का क्लोजिंग बैलेंस है। अब यही कैलकुलेशन हमारी 60 महीने तक चलने वाली है, ठीक है। तो हम इसको एज इट इज ड्रैग कर लेते हैं 60 महीने तक। तो लास्ट में आप ये आके देखेंगे तो 75,929 रुपये 23 पैसे 60वें महीने का हमारा क्लोजिंग बैलेंस यानी मेच्योरिटी अमाउंट है। अब जो हमने कैलकुलेट किया है वो 73,966 रुपये 70 पैसे कैलकुलेट किया है। तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है कि मंथली इंस्टॉलमेंट ड्रैग करते समय मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो 1,001, 1,002, 1,003 करके ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गई है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं। अब हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 73,966 रुपये 70 पैसे, यानी कि जो हमने एफवी फॉर्मूले की मदद से निकाला है 73,966 रुपये 70 पैसे, सेम हमारा ये मैनुअली जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस यानी कि मेच्योरिटी अमाउंट आता है। तो यहाँ पर ये हमारा एफवी फॉर्मूला वैलिडेट हो जाता है, ठीक है। इसको यहाँ पर कॉपी करके ऊपर रख देते हैं, यानी कि हेंस प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम एफवी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम अपने मेच्योरिटी अमाउंट निकालते हैं, अपने एसआईपी या आरडी का मेच्योरिटी अमाउंट निकालते हैं। उसके बाद हमने मैनुअली भी आपको वैलिडेट करके दिखा दिया कि हमारा एफवी फॉर्मूला किस तरीके से वैलिडेट हो जाता है, ठीक है। अब सेकेंड केस में हम इसको समझते हैं कि जहाँ पर हम एफडी कर रहे हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एफडी के माध्यम से। मान लीजिए हमने 50,000 की कोई बैंक में एफडी करी, इंटरेस्ट उस पर 6% का है, टेन्योर हमारा जो है अब यहाँ पर 440 दिन का है, यानी स्कीम 440 दिन की हमने ली है, 6% हमको यहाँ पर ब्याज मिलेगा, 50,000 का हमारा एफडी अमाउंट है। तो हमारी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एफवी का ही फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करेंगे। टैब के साथ ओपन करेंगे, रेट हमारा 6%। अब इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने मंथली किया था, तो अब यहाँ पर क्या करना है, दिन के हिसाब से करना है, चूंकि 440 दिन की स्कीम है। यहाँ पर हमारा टेन्योर था मंथ्स के हिसाब से, ठीक है। तो 365 से डिवाइड कर देंगे, कामा के साथ में नेट पीरियड ले लेंगे। यहाँ पर पीएमटी को हम करेंगे एज इट इज और प्रेजेंट वैल्यू में हमारी 50,000 हो जाएगा, ठीक है। अब इंटर करेंगे तो 53,750 रुपये 12 पैसे हमारा एफडी का मेच्योरिटी अमाउंट होगा। अब आप चाहें तो इसको मैनुअली भी जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं और वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम दिन की स्कीम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम 365 से डिवाइड करेंगे, जब मंथ की स्कीम निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट को 12 से डिवाइड करेंगे। तीसरे केस में जब हम इंश्योरेंस का एनुअल प्रीमियम पे कर रहे हैं, मान लीजिए हमने 15,000 का कोई एनुअल प्रीमियम का इंश्योरेंस लिया है, वहाँ पर इंटरेस्ट हमको 10% मिल रहा है और टेन्योर उसको 15 साल का है। तब एफवी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो रेट को एज इट इज रहने देंगे, चूंकि एनुअल स्कीम है ना। एनपीआर हमारा एनुअल ही रहेगा, एनपीआर रहेगा, ठीक है। पीएमटी कॉमा लगा देंगे यहाँ पर, और पीवी की जगह एनुअल प्रीमियम,
और इसको भी 1 पे कैलकुलेट कर देंगे। तो 62,658 रुपये 72 पैसे। मुझे लगता है ये कि गड़बड़ हो गया, यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए। तो अब इसको पता क्या करेंगे, ये हमने इंश्योरेंस की प्रीमियम ली है और एनुअल प्रीमियम है ये 15,000। यानी कि 15 साल तक हमको 15,000 रुपये, इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ये बताना कि 15 साल तक हमें 15,000 रुपये हर साल देने हैं। अभी ये क्या समझ रहा है कि ये 15,000 का जो है एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 10% ब्याज है और 15 साल तक ये हमारे पास फिक्स रहने वाला है। ये एज ए फिक्स ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर पीएमटी में काउंट करेंगे 15,000 को, और प्रेजेंट वैल्यू हम कर देंगे 0 भी कर सकते हैं, ठीक है। अब काउंट करेंगे तो 5,24,245 रुपये 95 पैसे, ठीक है। ये हमारा इंश्योरेंस का मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसको मैनुअली वैलिडेट कर सकते हैं। मैनुअली वैलिडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मंथ्स लें, यहाँ पे ईयर्स ले लेते हैं। कुछ इसी तरीके से मैनुअली वैलिडेट करेंगे। पहले कॉलम में ईयर्स ले लेते हैं, सेकंड कॉलम में ओपनिंग बैलेंस, तीसरे में हम इंस्टॉलमेंट ले लेते हैं, और फिर इसके बाद इंटरेस्ट लेंगे, देन क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अब ईयर्स के कॉलम में हम 1 to 15 ले लेते हैं। 1 करेंगे, यहाँ पर सीरीज में जाएंगे और इसके बाद कॉलम्स में जाकर यहाँ पर 15 कर देंगे। ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना था, 0 था। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट हमने 15,000 की पे करनी है। इंटरेस्ट कितना है, 10% का है, तो 10% इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर इक्वल्स टू के साइन के साथ में इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाइड बाई 10%, चूँकि एनुअल है तो एनुअल ही रहने देते, डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1500 इसका इंटरेस्ट हो गया। क्लोजिंग बैलेंस हमारा क्या होगा, इन दोनों का टोटल, तो इन दोनों का टोटल कर लेते हैं, ठीक है। तो 16,500 रुपये हमारा फर्स्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। नेक्स्ट मंथ हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है लास्ट मंथ का, वही हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा। यहाँ पर 15,000 की फिर हमने जो है SIP या एनुअल प्रीमियम पे किया। इसके बाद इस पर इंटरेस्ट काउंट करेंगे, जो इन दोनों का टोटल है उस पर इंटरेस्ट काउंट करेंगे। इंटू 10%, 3,150 रुपये। अब यहाँ पर क्या होगा, इन तीनों का जो टोटल है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम इसको ड्रैग कर लेते हैं 15 साल तक। तो 15वें साल में आप ये देखिए 5,24,399 रुपये 77 पैसे हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है, यानी कि मेच्योरिटी अमाउंट आ जाता है। हमने कितना कैलकुलेट किया है, 5,24,245 रुपये 95 पैसे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे फर्क आ रहा है, तो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जब ड्रैग करते समय 15,000, 15,001, 15,002 इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर ड्रैग हो गया है। तो इसको हम एज इट इज कर देते हैं 15,000, ठीक है। अब 5,24,245 रुपये 90 पैसे, ये हमारा 90 या 95 पैसे, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। तो इसको हैंस प्रूव्ड कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को ये FV फार्मूले की कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसको लेकर मन में कोई डाउट है, कोई संशय है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछें, और इसकी मदद से हम SIP का मैच्योरिटी अमाउंट, RD का मैच्योरिटी अमाउंट, FD का मैच्योरिटी अमाउंट, इसके अलावा मार्केट लिंक जो प्लान होते हैं उनका मैच्योरिटी अमाउंट, वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट भी होते हैं, तो इसलिए एग्जैक्टली वहाँ पर इतना नहीं आएगा। इसके अलावा हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। या आपने रिटायरमेंट की प्लानिंग भी कर सकते हैं। आप लोगों की रिटायरमेंट की कोई प्लानिंग है क्या? तो इस तरीके से FV फार्मूले की मदद से हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आने वाला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए, किस फॉर्मूले पे होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद सीको नेक्स्ट।